आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग CSS सेलेक्टर में जो टाइप होता है सब सेलेक्टर, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस, 4 टाइप के सब सेलेक्टर होते हैं, जिसमें से पहला है डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो बारी बारी से हम लोग इनके बारे में समझेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, चलते हैं एडिटर पे और वहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक HTML पेज क्रिएट किया हुआ है, जिसमें से कुछ आइटम हैं जिनको हमने लिस्ट की फॉर्म में रखा हुआ है। आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, ये तीनों आइटम ऑर्डर लिस्ट में हैं, जबकि आइटम 2 के अंतर्गत 2 आइटम हैं जो कि सब आइटम हैं। सब आइटम 1 और सब आइटम 2 ये UL टैग के अंदर हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमने यहाँ पर एलिमेंट यूज़ किया है OL, इसके डायरेक्ट चाइल्ड आइटम 1 होगा, आइटम 2 होगा और आइटम 3 होगा। लेकिन सब आइटम 1 और सब आइटम 2 इस एलिमेंट के डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं डिसीडेंट सेलेक्टर के बारे में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा कुछ इस टाइप से। सबसे पहले एक एलिमेंट डिफाइन करना होगा। चूँकि हमें OL के अंदर जो भी LI के एलिमेंट हैं उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो मैंने कहा कि एक एलिमेंट है OL और ये उसके चाइल्ड हैं LI, उसमें मुझे इस CSS को अप्लाई करना है। अगर आप एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट के बीच में स्पेस देते हैं तो इसको बोलते हैं डिसीडेंट सेलेक्टर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डिसीडेंट सेलेक्टर बोलता है कि जो आपने यहाँ पर एलिमेंट डिफाइन किया है और जो आपने यहाँ पर दिया है चाइल्ड एलिमेंट, वो चाइल्ड चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, मैं सब पर CSS अप्लाई कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये OL है इसका चाइल्ड ये भी है, इसका चाइल्ड ये भी है, जबकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है लेकिन ये इसी के अंतर्गत है। तो ये क्या करेगा, इसमें 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 और इसमें तीनों में ही क्या करेगा, CSS को अप्लाई कर देगा। आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट थे सबका बैकग्राउंड येलो कलर का हो चुका है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिसीडेंट सेलेक्टर होता है वो बोलता है कि जो चाइल्ड एलिमेंट है वो चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, बस मेरे हक में होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर, तो जो आपका ये UL था ये OL के अंदर ही था, इसी वजह से उसने यहाँ पर भी CSS को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये इसी के अंडर में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। चाइल्ड सेलेक्टर बोलता है कि अगर आप इस सेलेक्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस ग्रेटर देन इस सिंबल का यूज़ करना होगा। और इसका नियम है ये बोलता है कि जो भी डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई करूँगा, इनडायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट पर अप्लाई नहीं करूँगा। तो इस केस में जो OL एलिमेंट है इसके डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ये है और ये है, जबकि ये दोनों इसके डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। आप यहाँ देखेंगे कि आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिसीडेंट और चाइल्ड सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है। डिसीडेंट बोलता है कि जितने भी मेरे चाइल्ड एलिमेंट होंगे चाहे वो डायरेक्ट हों या फिर इनडायरेक्ट हों मैं सब पर अप्लाई कर दूंगा, जबकि जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर अप्लाई करेगा जो डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट होगा। अब समझते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट इज एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग। तो मैं उसके लिए एक नया पेज क्रिएट करता हूँ तो ताकि आपको और समझ में आ जाए। समझते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो भी पैराग्राफ है पैरा 1, इसके बाद जो भी इमीडिएट पहली हेडिंग है जो इसका पहला चाइल्ड है उस पर CSS अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आप एडजेसेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि जो पैराग्राफ एलिमेंट है जो उसके जस्ट इमीडिएट H1 हेडिंग है उसका मुझे बैकग्राउंड कलर येलो करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो हेडिंग 1 है इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि P डिफाइन करता है कि टारगेट क्या है, और उसके बाद मैंने कहा कि पैराग्राफ के जस्ट बाद जो H1 हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर येलो करना है। तो उसने यहाँ देखा कि पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है और
जस्ट इसके बाद H1 ये है तो उसने सिर्फ और सिर्फ इसी पर अप्लाई की है, इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये जस्ट इमीडिएट जो होता है पहला वाला सिर्फ उस पर अप्लाई करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ एलिमेंट के बाद जितने भी H1 हेडिंग हैं सब पर अप्लाई हो जाए तो इसके लिए आपको यहाँ पर टिड्डल इस सिंबल का यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पर गया और मैं यहाँ लगा दूंगा टिड्डल सिंबल। इसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अगर आप यहाँ लगाते हैं प्लस तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट, जबकि अगर आप लगाते हैं टिड्डल तो इसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। आप यहाँ देखेंगे जो भी पैराग्राफ के बाद जितने भी हेडिंग हैं सबका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट और जनरल में डिफरेंस क्या होता है। एडजेंट्स बोलता है कि जो भी तुरंत बाद इमीडिएट एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसका कलर चेंज करना है, यानी उस पर स्टाइल अप्लाई करनी है। जबकि जो जनरल सिबलिंग सेक्टर है वो बोलता है कि जितने भी उस पैराग्राफ के बाद हेडिंग 1 होंगी सबका बैकग्राउंड कलर येलो करना है। सो गाइस, मुझे आशा है कि आपको सब सिलेक्टर जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा तो अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में, तो आपको और समझ में आ जाएगा। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।